Good morning everyone. In today's class of MIS Management Information System, I will discuss new topic, the nature of control in an organization. You can see I have changed the heading, the nature. I have changed the heading according to your syllabus. The topic here is the nature of control in an organization. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कंट्रोल करते हैं. सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग आपको पता है, डायग्राम पता है, तो सिंपल उसको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके यू कैन राइट. इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. इट्स अ सेम टॉपिक एज आई एम डिस्कसिंग since unit 3rd, controlling characteristics of control process, then diagram. It is also related with feedback, positive negative feedback. Similar, it is the next topic, nature of control in organization. So here is the meaning. Feedback or control determines whether output measurements are outside of established tolerance or not, and if they are, what modifications of the input will bring the output back within tolerable limits. इट मीन्स कंट्रोल में हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो ठीक है या नहीं है. टॉलरेबल मीन्स कैन एक्सेप्टेबल है या नहीं है. अगर ठीक है देन फीडबैक इज़ पॉजिटिव, कंट्रोल इज़ प्रॉपर. अगर नहीं है देन वी विल हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन इफ़ नेगेटिव फीडबैक इज़ देयर. So the standards for performance needs to be established against which the performance can be evaluated. The standards for performance needs to be established against which the performance can be evaluated. Okay, for this standards should be there. Various planning models I will discuss in next video. Planning models may be utilized for generating performance standards. Okay, for performance standards के लिए आप बहुत सारे मैनी, वेरियस मीन्स मैनी प्लानिंग मॉडल्स यूज़ कर सकते हो. परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड देन इवेल्युएटेड अगेंस्ट दीज सेट स्टैंडर्ड्स. ओके, हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग. परफॉर्मेंस इज मेजर्ड देन इवेल्युएट अगेंस्ट दीज सेट स्टैंडर्ड्स. इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन वी यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर कंट्रोल. येस, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑलवेज यूज होगा फॉर कंट्रोल ऑल्सो. For control purposes also information systems are used. The performance can be monitored. फिर आप परफॉर्मेंस को चेक करेंगे. परफॉर्मेंस कैन बी मॉनिटर लाइक CCTV कैमरा लगा दीजिए वर्कर्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए. डेली डायरी मेंटेन कर लीजिए उनकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए. द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड और मॉनिटर्ड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस. पीरियोडिक बेसिस मतलब रेगुलरली और अ कंटिन्यूस मीन्स लगातार मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी डन. कंट्रोल चार्ट्स, उसके लिए कंट्रोल चार्ट्स कर सकते हैं. आर इस्टेब्लिश कंटेनिंग कंट्रोल लिमिट्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस. कंट्रोल चार्ट्स आप बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं. आप कितने मेजरमेंट्स, कितना करेक्ट होना चाहिए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए फॉर डेट. वेन एवर द परफॉर्मेंस क्रॉसेज द अपर और द लोअर लिमिट अ ट्रिगर इज़ पास टू द अपर कंट्रोल यूनिट. जब भी परफॉर्मेंस हमारी लिमिट के बाहर होती है तो एक ट्रिगर पास होता है, पास्ड टू द अपर कंट्रोल यूनिट एंड करेक्टिव एक्शन. फिर एक करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा. मीन्स कंट्रोल चार्ट से आपको एक आइडिया मिल जाएगा परफॉर्मेंस हमारी अपर तो नहीं हो रही, अपर लिमिट से बाहर तो नहीं जा रही है. इफ़ येस देन एक ट्रिगर मीन्स एक सिग्नल मिलेगा आपको, एक फीडबैक मिलेगा, देन करेक्टिव एक्शन की नीड होगी. एनी डेविएशन फ्रॉम द प्लान परफॉर्मेंस इज सेट इन स्टैंडर्ड्स कॉल फॉर अ करेक्टिव एक्शन. येस, आई ऑलरेडी हैव डिस्कस कि कोई भी डेविएशन और डिफरेंस जो भी प्लान परफॉर्मेंस एंड आउटपुट मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस में है, देन यू विल हैव टू टेक अ करेक्टिव एक्शन फॉर क्यूरिफाई द सिचुएशन. द रीजन्स आर एनालाइज्ड. उसके लिए फिर रीजन्स एनालाइज करोगे. वाई दिस इज़ नॉट ओके, वाई प्लान्ड परफॉर्मेंस इज़, वाई एक्चुअल परफॉर्मेंस इज डेविएटेड फ्रॉम प्लान्ड परफॉर्मेंस, वाई आउटपुट इज़ नॉट सेम एज वी प्लान. So if any deviations are there, so we will find the reasons are analyzed. If any deviation occurs, a control report, उसके लिए क्या तैयार करेंगे, control report is prepared listing the explanations of each deviation from the planned standard. एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि what are the reasons for deviations between planned performance and actual performance, or we can say output and standards. Okay, there are number of positions in organizations. There are a number of positions in organizations such as budget officers, auditors, who make the comprehensive analysis of performance and compare it with the planned standard. So there are some people in organization who do the work of controlling. They are budget officers, budget के बारे में कंट्रोल करते हैं. ऑडिटर्स या ऑडिट करते हैं, मीन्स चेक करते हैं परफॉर्मेंस को कि एक्चुअल परफॉर्मेंस सेम है प्लान से या नहीं है. मीन्स दे डू कंपेरिहेंसिव मीन्स डीप एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंपेयर विथ planned standard. So this is the
कंट्रोल यही है कि आपका प्लान्ड क्या था, आउट स्टैंडर्ड क्या था एंड आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, उसके में कोई डेविएशन तो नहीं है. इफ़ येस वी विल फाइंड द रीज़न एंड देयर आर सम पर्सन्स इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक बजट ऑफिसर एंड ऑडिटर्स हु डू this work of comparing planned standard and actual performance with each other. Then they find the reasons of deviation. If everything is okay, means response is positive, then everything is in control. If actual performance and standard performance, actual performance and standard or planned performance has some deviations or differences, then a reason need to be found and corrective action should be taken. Okay, for that we can use control chart as well. So it's an important topic कि कैसे कंट्रोल करते हैं in an organization. Okay, thanks for listening. Next I will discuss in other videos. Learn it, important one topic here.